नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की सुखोई एयरक्राफ्ट की तरफ से है और आप सभी जानते हैं कि अभी के लिए सुखोई हमारा मेन फाइटर जेट होने वाला है, जो कि कम से कम हम लोग 20 सालों तक इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखने वाला है, जिस वजह से अभी इसको मॉडर्न स्टैंडर्ड में धीरे धीरे अपग्रेड करने की कोशिश भी किया जा रहा है। साथ ही इसमें नए नए वेपन्स को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी बीच अभी ये सुनने को मिल रहा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपनी सुखोई को एक नई मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है, जिसका नाम तो फिलहाल बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इसका रेंज 250 किलोमीटर तक होने की बात की गई है। और जहां तक क्लेम किया जाता है कि ये कोई वीवीआर मिसाइल नहीं बल्कि एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल होने वाली, इनकी एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाला है। अब ये कौन सा मिसाइल है इसका तो कोई आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन इसको अभी इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीदने की बात किया जा रहा है। अब जहां तक मुझे लगता है कि कोई स्टेल्थ कैटेगरी की मिसाइल होने वाली है, यानी कि लो ऑब्जर्वेबल कैटेगरी की मिसाइल होने वाली है। और जिस तरीके से हम लोग रफाल में स्कैल्प जैसे मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी उसी कैटेगरी का मिसाइल हो सकता है, क्योंकि इसको एक हाई स्पीड और लो ड्रैग मिसाइल बताया जा रहा है। अब इसके अलावा सुखोई को अपग्रेड करने के लिए भी लगभग 30,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने की बात किया जा रहा है, जिनको बेस करके आगे चल के हम सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में हमारे एग्जिस्टिंग सुखोई को अपग्रेड करने वाले हैं। और इसमें इनिशियली 85 सुखोई को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है। शायद यहाँ पर इनको फेज वाइज मैनर में आगे चल के अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास कुल मिलाकर 260 से ज़्यादा सुखोई मौजूद है और उसमें से कम 150 से ज़्यादा सुखोई को आगे चल के सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का प्लान किया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो ये मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव की तरफ से, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, ठीक वैसे ही ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी मेक इन ओडिशा इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। और 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक भुवनेश्वर में मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव को आयोजित किया जा रहा था, जिसमें ओडिशा की कई एमएसएमई कंपनी और सेटअप कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें वैसे तो काफ़ी सारे सिस्टम डिस्प्ले किए गए थे और काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनी इसमें आए हुए थे, लेकिन हमारी मतलब की बात करें तो वो डिफेंस सेक्टर से होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगा कि यहाँ पर 4 से 5 ऐसे स्टार्टअप कंपनी मौजूद थे जो कि ड्रोन से रिलेटेड प्रोडक्ट को बना रहे। इनमें से एक ड्रोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जो कि एक आरओवी कैटेगरी का ड्रोन था, जिसको एनआईटी राउरकेला के स्टूडेंट्स की तरफ से डेवलप किया गया। हालांकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग की जा रही है। और एक हाईली एडवांस आरओवी यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल होने वाला है, जिसको हम कम से कम 150 मीटर से या उससे भी ज़्यादा गहराई तक ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ ही महीने पहले ही नेवी की तरफ से ऐसे ही अंडर वाटर आरओवी के लिए एक रिक्वेस्ट को फ्लोट करने की बात सामने आई थी। इसके अलावा अभी और भी कई सारे ड्रोन रिलेटेड कंपनी इसमें आए हुए थे, जिनको लेके मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जो कि आपको 1-2 दिन में देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा इस एक्सपो का मैंने एक छोटा सा ब्लॉग भी बना रखा था, जो कि आज सुबह मैंने अपलोड किया था, जिसमें आपको ओवरऑल एक्सपो का और सभी डिफेंस इक्विपमेंट का आइडिया मिलने वाला है। और मैक्सिमम लोगों ने अभी तक उस ब्लॉग को नहीं देखा तो एक बार उसको चेक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा संबलपुर कॉलेज के स्टूडेंट्स की तरफ से भी ऐसे एक स्मॉल स्केल की आरओवी को साउंडिंग रॉकेट को डेवलप कर लिया गया। और जिस तरीके से रॉकेट सभी स्काईरूट एरोस्पेस की तरफ से लॉन्च किया गया था, वैसा ही रॉकेट अभी स्टूडेंट की तरफ से डेवलप किया गया और इसको अभी सफलता के साथ वो लोग कई बार टेस्ट भी कर चुके। बस फंडिंग की और सपोर्ट की कमी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगला अपडेट HLFT-42 एयरक्राफ्ट को लेके, जिसको अभी एक लो कॉस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि जल्द ही HAL की तरफ से अपनी इस नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट के एक स्केल्ड मॉडल को पब्लिक में लाया जाएगा। और अभी HAL की तरफ से इससे डेवलप करने के लिए अपनी हॉकाई प्रोग्राम के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है। अब हॉकाई प्रोग्राम की बात करें तो कुछ साल पहले HAL की तरफ से हमारे एग्जिस्टिंग हॉक फ्लीट को, यानी हॉक एयरक्राफ्ट को बेस करके एक मॉडिफाइड हॉक एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसे तब हॉकाई प्रोग्राम कहा जा रहा था। लेकिन वो प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स को कुछ इतना इम्प्रेस नहीं कर पाया था। लेकिन अभी उसी के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके HLFT-42 को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। इनिशियली हॉकाई एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में हमारे एग्जिस्टिंग हॉक एयरक्राफ्ट को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्टैंडर्ड में मॉडिफाई करने का प्लान किया गया था, और तब इसमें SRAM और स्मार्ट एंटी राइफल वेपन जैसे वेपन को टेस्ट किया जा चुका था। तो अभी वही सब टेक्नोलॉजी हम
HLFT-42 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसमें एक कम्प्लीटली इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, वर्चुअल ट्रेनिंग सिस्टम, सॉफ्टनेट रेडियो, डिजिटल मैप जनरेटर और कॉकपिट ह्यूमन मशीन इंटरफेस मौजूद होने वाला है। और यहाँ तक कि इसमें जो इंजन मौजूद होने वाला है वो एक इंडिजिनस इंजन होने की उम्मीद किया जा रहा है। और कई लोगों का कहना है कि इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भले ही ये तेजस के लिए सफिशिएंट पावर को जनरेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन HLFT-42 तेजस के मुकाबले काफ़ी हल्का होने वाला है। तो इसके लिए कावेरी इंजन की वर्तमान की 46 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और 73 किलोटन के आसपास के आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट सफिशिएंट होने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।